हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इनफाइनाइट बॉडीज और पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेशन देखेंगे। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होते हैं उनके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इनफाइनाइट बॉडीज से। अगर कोई इनफाइनाइट बॉडी है तो उनके कारण किसी भी फाइनाइट पॉइंट पर पोटेंशियल इनफाइनाइट ही आएगा। ठीक है ना, क्योंकि इनफाइनाइट बॉडी इनफाइनाइट चार्ज कंटेन करेंगे तो किसी भी फाइनाइट पॉइंट पर पोटेंशियल कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक है, अगर इनफाइनाइट का पोटेंशियल हमने जीरो माना है तब, जो कि स्टैंडर्ड है, कुछ नहीं दिया जाएगा तो हमें इनफाइनाइट का पोटेंशियल जीरो लेकर चलना है। और अगर हम इनफाइनाइट का पोटेंशियल जीरो लेकर चलेंगे तो किसी भी फाइनाइट पॉइंट पर इनफाइनाइट के कारण पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो वही यहां पर लिखा जा रहा है पोटेंशियल ड्यू टू इनफाइनाइट बॉडीज इज इनफाइनाइट इफ वी टेक रेफरेंस पॉइंट एट इनफाइनाइट एज जीरो पोटेंशियल। तो इनफाइनाइट को अगर हमने जीरो पोटेंशियल डिफाइन कर दिया तब तो किसी भी पॉइंट पर जाएंगे पोटेंशियल कितना मिलेगा, हमें इनफाइनाइट ही मिलेगा हर एक फाइनाइट पॉइंट पर। लेकिन अगर किसी फाइनाइट पॉइंट पर पोटेंशियल हमने डिफाइन कर लिया कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो है, तब बता दो। ठीक है ना, तब हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर इनफाइनाइट को रेफरेंस ना माने, किसी दूसरे पॉइंट को रेफरेंस माने, तो उसके रिस्पेक्ट में हम पोटेंशियल बेसिकली डिफाइन कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, देखना, फाइंड पोटेंशियल ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज सीट इफ v इज इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, एट r इज इक्वल टू जीरो। तो r इज इक्वल टू जीरो पर मतलब इस सरफेस पर जो इनफाइनाइट चार्ज सीट है, इस सरफेस, इसके सरफेस पर पोटेंशियल अगर जीरो ले लिया, तब बताओ r डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना रहेगा। ठीक है, हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ e वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ठीक है ना, इसको इंटीग्रेट करते थे। अभी कहां तक करते थे, इनफाइनाइट से लेकर r तक करते थे। अब जो है यहां पर, यहां से यहां का करेंगे तो यहां पर पोटेंशियल कितना है, जीरो। पोजीशन जीरो पर पोटेंशियल जीरो है और हमें बताना है पोटेंशियल एट डिस्टेंस r। तो r डिस्टेंस पर हमें पोटेंशियल बताना है v। तो इधर तो हमको समझ में आ रहा है v माइनस जीरो हो जाएगा। अच्छा, हो सकता है यहां पर 10 वोल्ट दे दें। ठीक है ना, तो यहां पर हम 10 लिखेंगे और v माइनस 10 यहां लिखना होगा हमें, समझ रहे हैं। इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इसी डायरेक्शन में है, अवे रहता है, पॉजिटिवली चार्ज सीट है तो अवे रहेगा, हमको समझ में आ रहा है। तो यहां पर हो जाएगा माइनस, ये वाला माइनस, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, सी ई बाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई 2। कुछ नहीं बताया गया है तो हम यहां पर ये नॉन कंडक्टिंग ही मान के चलेंगे हम। ठीक है ना, कंडक्टर अगर दिया गया होता तो कंडक्टिंग मान के चलते, लेकिन अभी हम नॉन कंडक्टिंग ही मान के चलेंगे। और ये रहा डी आर, इसको इंटीग्रेट कर देंगे जीरो से लेकर आर तक। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, ये तो कांस्टेंट है, निकल के बाहर आ जाएंगे तो v इज इक्वल टू मिल जाएगा हमें माइनस दिस सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। ठीक है ना, लिमिट लगा देंगे जीरो टू आर, यही आ जाएगा पोटेंशियल। ठीक है, मतलब अगर यहां का पोटेंशियल जीरो है तो धीरे धीरे पोटेंशियल डिक्रीज करेगा और ज्यादा, नेगेटिव 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 होता जाएगा। और ये अगर ग्राफ बनाएंगे ना, इसका अगर हम ग्राफ बनाएं कि ये चार्ज सीट है, ठीक है ना, x इज इक्वल टू जीरो या आर इज इक्वल टू जीरो पर, तो पोटेंशियल वर्सेस अगर हम पोजीशन का ग्राफ बनाएं तो पोटेंशियल का स्लोप क्या रहा है, नेगेटिव, ये ऐसे आएगा और लेफ्ट साइड पर ऐसे आएगा, पोटेंशियल का ग्राफ ये बनेगा। और इनफाइनाइट पर ये अगर हम डिस्टेंस इनफाइनाइट पर पहुंच जाएंगे तो ये पोटेंशियल भी इनफाइनाइट को टेंड करेगा, समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, फाइंड पोटेंशियल ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज रॉड इफ पोटेंशियल इज जीरो, v इज इक्वल टू जीरो एट r इज इक्वल टू आर नॉट। मतलब कोई एक पॉइंट चूज किया हमने, r इज इक्वल टू आर नॉट। ठीक है ना, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है, जीरो है, तो हमें बताना है r वाले पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा। समझ में आ रहा है। तो यहां पर ध्यान से देखना, लिखेंगे हम dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ e वेक्टर dr डिवाइड, ये इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, r नॉट से r तक जाना है हमें। और r नॉट का पोटेंशियल कितना है, जीरो, तो यहां जीरो रख लेना है और v। तो इसको सॉल्व करेंगे तो v माइनस जीरो आ जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, ठीक है ना, पॉजिटिवली चार्ज है तो अवे रहेगा, तो यहां पर मिल जाएगा हमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 2 k लैम्डा बाई आर डी आर
इसको इंटीग्रेट करना है आर नॉट से आर तक, ठीक है। तो v की वैल्यू मिल जाएगा हमें -2k ln 2k लैम्डा ln हायर लिमिट ln r आ जाएगा और हायर लिमिट लोअर लिमिट लगाएंगे, ठीक है ना। तो यह एक स्टेप हम लिख ले रहे हैं, ध्यान देखना, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और अब जो है हम डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं -2k लैम्डा ln r बाई आर नॉट। ये मिल जाएगा हमें पोटेंशियल का फॉर्मूला, ठीक है। ये बेसिकली लॉग का ग्राफ मिल रहा है, इसको ये इक्वेशन मिल रही है, और इसको अगर हम प्लॉट करें, ठीक है ना, तो यहां पर ये पोटेंशियल जीरो कब होगा, जब ये आर नॉट होगा, ठीक है ना। ये यूं जाएंगे, ठीक है। x इज इक्वल टू जीरो पर, r इज इक्वल टू जीरो पर भी इन्फानाइट रहेगा, और r इज इक्वल टू इन्फानाइट पर भी ये इन्फानाइट रहेगा, और ये ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा हमें, समझ रहे हैं। चलिए, अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना। ये केवल हमें लग रहा है अगर पूछा जाएगा तो ये जेई वगैरह के लिए पूछा जाएगा, ठीक है ना, नीट वगैरह में नहीं आएगा। नीट अगर आपका है तो स्किप कर सकते हैं इसको। तो यहां पर हमसे बोला गया है कि एक इनफाइनाइट चार्ज सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है ना, कुछ बताया नहीं गया है, तो हम इसको चार्ज डेंसिटी मान के चलेंगे रो, ठीक है। और आउटसाइड हमें बताना है और इनसाइड भी हमें बताना है पोटेंशियल कितना रहेगा। और सरफेस का पोटेंशियल जो है, सेंटर का पोटेंशियल दिया गया है जीरो। सेंटर का पोटेंशियल कितना दिया गया है, जीरो। कभी कभी सरफेस का पोटेंशियल जीरो दिया जाएगा, कभी कभी सेंटर का दिया जाएगा जीरो, जैसे रहेगा वैसे ही हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो सेंटर पर पोटेंशियल जीरो है, तो पहले हम इनसाइड निकालते हैं, यहां का पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है ना, एट डिस्टेंस r, इनसाइड वाले पर। तो लिखेंगे हम dv इज इक्वल टू माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड dr। तो सॉलिड सिलेंडर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड सिलेंडर का, तो याद करो वहां पर आया था रो r डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सॉलिड स्फीयर में बाई 3 होता है, सिलेंडर में बाई 2, और थिक प्लेट अगर रहती है, थिक प्लेट, तो वहां पर बाई 1 होता है, ये हमें याद है। dr इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेकर r तक, इसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेकर v तक। तो यहां पर v कितना मिल जाएगा हमें, ध्यान से देखना, रो r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, यह आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमें किसी एक पॉइंट का पता था, तो दूसरे पॉइंट का निकाल लिया। अब हमें जब आउटसाइड निकालना होगा, तो आउटसाइड थोड़ा सा टफ है, ठीक है ना, ध्यान से समझना आउटसाइड कैसे निकाल रहे हैं हम। तो आउटसाइड के लिए कोई एक पॉइंट चाहिए जहां पर हमें नोन हो, ठीक है ना। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर, ये फंक्शन है यहां से यहां तक, यहां से लेकर इन्फाइनाइट तक का, वो रहता है, लिख सकते हैं हम 2k लैम्डा बाई आर भी लिख सकते हैं, या फिर लिखा जा सकता है 2k लैम्डा की वैल्यू डिवाइडेड बाई आर। और लैम्डा की वैल्यू बताया था हमने एरिया मल्टीप्लाई बाई रो से लिखते हैं, ठीक है ना। तो रो मल्टीप्लाई बाई एरिया पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है ना। ये फॉर्मूला जो है लिखाया गया है आपके, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था वहां पर, ठीक है ना। तो आपको अगर डाउट है तो हम फिर से देख लें इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो लेक्चर है, ठीक है। अच्छा, अब हमें चाहिए पोटेंशियल, तो ध्यान से देखना, dv इज इक्वल टू माइनस ई की वैल्यू लिख दिया हमने 2k रो पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर dr। यहां पर हम किस पॉइंट से किस पॉइंट पर जा रहे हैं, तो r से लेकर r तक जा रहे हैं। और r का पोटेंशियल क्या है, तो r का पोटेंशियल ये रहा, ठीक है ना। यहां कैपिटल R रखेंगे तो r का पोटेंशियल आ जाएगा कितना, इसको चलिए अभी रख ले रहे हैं हम v सरफेस, ठीक है ना। सरफेस से v पर जा रहे हैं, सरफेस से r पर जा रहे हैं, तो यहां पर आ जाएगा v माइनस वी एस इज इक्वल टू, इसको ध्यान से इंटीग्रेट करना है तो लॉग में आ जाएगा -2k रो पाई आर स्क्वायर ln r बाई आर। और vs को इधर ले लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा v इज इक्वल टू वी एस, और vs की वैल्यू यहां से लिख सकते हैं हम रो आर क्यूब, ये आर स्क्वायर रो आर स्क्वायर
डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, ये इधर आ गए और इनको एज इट इज लिख लेंगे हम 2k रो पाई आर स्क्वायर ln r बाई आर। ठीक है, और k की वैल्यू अगर हम लिखना चाहें लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये कट जाएगा 2, पाई से पाई कट जाएगा और ये आंसर रहेगा। ठीक है, तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। कॉमन ले रहे हैं, रो आर स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले रहे हैं, तो यहां पर बन जाएगा 1/2 माइनस ln r बाई आर। ठीक है, कुछ ऐसा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए, तो ये निकाल लेंगे ऐसे पोटेंशियल इनफाइनाइट बॉडीज के कारण। ये एक क्वेश्चन है, जिस लॉजिक पर ये सिलेंडर सॉल्व किया गया उसी लॉजिक पर ये सॉल्व होगा। ठीक है ना, पॉज करके आप कैलकुलेट करो। सेंटर पर पोटेंशियल 0 दिया गया है, मान लो चार्ज डेंसिटी रो है, आर डिस्टेंस इन साइड पर पहले पोटेंशियल निकालो। ठीक है ना, उसके बाद सरफेस से आर पर जाएंगे हम और यहां का पोटेंशियल मिल जाएगा। पॉज करके आप सॉल्व करने की कोशिश करो, देखो मिल जा रहा है क्या आपको आंसर इन साइड के लिए पहले। चलिए अब हम सॉल्व कर रहे हैं, तो डी वी इज इक्वल टू माइनस रो आर बाई एप्सिलॉन नॉट डी आर। समझ रहे हैं, इसको इंटीग्रेट करना है कहां से कहां तक, 0 से लेकर आर इन साइड वाला, 0 पोटेंशियल है आर 0 पर, और v तक। तो यहां मिल जाएगा v इज इक्वल टू यहां पर माइनस रो आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, ये पोटेंशियल मिल जाएगा हमें। लिमिट एक तो 0 ये एक r है, r लगा दिया, मिल गया हमें ये। अच्छा, अब हमें चाहिए था सरफेस का पोटेंशियल, तो सरफेस का पोटेंशियल कैपिटल R रख देंगे, मिल जाएगा सरफेस। R आउटसाइड निकालना है, पॉज करके आप कैलकुलेट करो। अब हम सॉल्व कर रहे हैं, तो सरफेस से बाहर अगर हम निकलें तो V सरफेस V माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। इसके आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जो सरफेस पर रहता था वही रहता था, याद करो। और सरफेस पर कितना रहेगा, रो आर कैपिटल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यू रहेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, रो आर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट डी आर, और इंटीग्रेट कर देंगे हम कैपिटल आर से स्मॉल आर तक। यहां पर मिल जाएगा हमें v माइनस वी एस इज इक्वल टू माइनस रो आर आर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, और लिमिट लगाएंगे जब, तो ये मिल जाएगा हमें। ठीक है, और यहां पर ये वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, ठीक है ना, ये वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करेंगे रो आर स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये रो आर स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस रो आर आर बाई एप्सिलॉन नॉट, ये प्लस रहेगा, ध्यान देखना ये प्लस बन जाएगा, और ये प्लस बन जाएगा तो ये कोफिशिएंट जो है इसका 1 है और इसका 1/2 है, तो यहां 3/2 बन जाएगा, बस 1 + 1/2 3/2 बन जाएगा, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये, ठीक है, लेकिन कर सकते हैं आप। नेक्स्ट अब हम देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेशन। ठीक है ना, कई क्वेश्चन में हमें जरूरत पड़ती है, जैसे वर्क वगैरह वाले क्वेश्चन जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वहां पर इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना, इसके इंडिविजुअल क्वेश्चन तो इंडिपेंडेंट क्वेश्चन बहुत रेयर देखने को मिलते हैं, कम मिलते हैं, लेकिन इसकी मदद से जो है पोटेंशियल वगैरह के जो क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी वगैरह के क्वेश्चन की, एक चार्ज पार्टिकल को यहां से यहां मूव कराए कितना वर्क वगैरह होगा, उसमें इसकी जरूरत ज्यादा पड़ती है हमें। ठीक है, तो डेल्टा वी एक सबसे आसान मेथड है कैलकुलेट करने का, कि V1 निकाल लो, मान लो 1 पॉइंट से 2 पॉइंट पर गए हैं, ठीक है ना, 1 पॉइंट से 2 पॉइंट पर गए हैं हम, ठीक है ना। 2 को जनरली हम फिजिक्स में, ध्यान रखना, फाइनल मानते हैं और 1 को इनिशियल मानते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, कभी कभी बोल दिया जाएगा V1 माइनस V2 निकालो, तो ध्यान से हमें वहां कैलकुलेशन करना है। ठीक है ना, तो V2 माइनस V1, 1 से जब 2 पर जाएंगे तो चेंज इन पोटेंशियल V2 माइनस V1 कितना होगा, तो हम बोलेंगे 1 का पोटेंशियल निकाल लो, 2 का पोटेंशियल निकाल लो, और 2 का पोटेंशियल माइनस 1 का पोटेंशियल कर देंगे, आ जाएगा आंसर। ठीक है, जैसे मान लो एक सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, हमसे बोला गया सरफेस और सेंटर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। ठीक है ना, तो हम बोलेंगे सरफेस का पोटेंशियल लिख लो,
सेंटर का पोटेंशियल लिख लो और सरफेस का सेंटर से माइनस कर दो, आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। एक तो सबसे सिंपल तरीका यही है सॉल्व करने का। दूसरा तरीका, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है ना, इनिशियल से फाइनल तक, इनिशियल से फाइनल तक कर दो, तो फाइनल माइनस इनिशियल मिल जाएगा हमें पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। बस ये ध्यान रखना यहां माइनस लगाना होता है, ठीक है। और कभी कभी x1 से x2 तक करेंगे जब लीनियर वगैरह रहेगा या x वेरिएबल में रहेगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर ऐसे कर लेंगे हम। अच्छा, एक मेथड और भी है निकालने का, एक्सटर्नल वर्क अगर हमें कहीं पता चल जाए विदाउट चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी, कहीं से कहीं गए हम, एक्सटर्नल वर्क अगर मिल गया तो एक्सटर्नल वर्क डिवाइडेड बाई क्यू नॉट से भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये बेसिकली डेफिनेशन से ही आया है, ठीक है। और एक्सटर्नल वर्क कितना हो जाएगा, क्यू नॉट मल्टीप्लाई बाई डेल्टा वी हो जाएगा, ये भी हमको समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, एक जो है नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क, नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क, ठीक है ना, पर यूनिट चार्ज इज पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो ये जो है दो तरीके और मिल गए हमें। इनका जो है वोल्टेज कैलकुलेशन में, तो वोल्टेज डिफरेंस कैलकुलेशन में तो यूज नहीं होता है, ज्यादातर इनका यूज करेंगे हम। डब्ल्यू एक्सटर्नल निकालना होगा तो हम बोलेंगे क्यू मूव्ड मल्टीप्लाई बाई डेल्टा वी, ठीक है ना, और वर्क एक्सटर्नल आ जाएगा, इसमें ज्यादा जरूरत होती है इसकी हमें, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम है, ठीक है ना, किसी फ्रेम पे डिपेंड नहीं करते। जैसे पोटेंशियल डिपेंड ऑन द फ्रेम, कि इनफाइनाइट का पोटेंशियल जीरो है तब हम बता रहे हैं कि सरफेस का पोटेंशियल सॉलिड का के क्यू बाई कैपिटल आर है, समझ रहे हैं ना। जैसे मान लो कोई सॉलिड स्फीयर है, उसके सरफेस का पोटेंशियल के क्यू बाई आर होता है, ये तब है जब इनफाइनाइट का पोटेंशियल जीरो है। अगर इनफाइनाइट का पोटेंशियल 10 वोल्ट हो जाएगा तो यहां पर 10 वोल्ट ऐड हो जाएगा, तो ये डिपेंड कर रहा है इनफाइनाइट पर, समझ रहे हैं ना। लेकिन जो सरफेस और सेंटर का पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस पॉइंट, मतलब इनफाइनाइट का पोटेंशियल जीरो हो या फिर 10 हो 20 हो, उस पर डिपेंड नहीं करेगा कि सरफेस और सेंटर का डिफरेंस कितना है, उस पर डिपेंड नहीं करेगा, समझ रहे हैं। चलिए, तो इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम रहेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस पॉइंट रहेगा। अब हम कुछ स्पेशल केस देखेंगे डेल्टा वी कैलकुलेशन के, ठीक है ना। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जब रहेगा तब का कैलकुलेशन, ठीक है ना। जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा तो जब हम डीवी लिखते हैं माइनस ऑफ ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, और इसका इंटीग्रेशन इनिशियल से फाइनल तक का, तो ई वेक्टर कांस्टेंट है, इसको निकाल के बाहर करो। जैसे ही इसको निकाल के बाहर करेंगे तो डीआर का इंटीग्रेशन क्या दे देगा, डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा आर वेक्टर दे देगा, ठीक है ना। तो डीआर का इंटीग्रेशन हमें डेल्टा आर वेक्टर दे देगा, तो हम ये भी बोल सकते हैं ई वेक्टर डेल्टा आर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लो और माइनस लगा दो, ठीक है ना, तो मिल जाएगा हमें डेल्टा वी। एक तरीका ये है। दूसरा ये भी वही लिखा गया है, यहां पर ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ध्यान रखना, और कॉस ऑफ थीटा, ठीक है ना, कॉस ऑफ थीटा। तो थीटा 0 से 90 रहेगा तो पॉजिटिव रहता है तो नेगेटिव आंसर आ जाएगा, 90 ज्यादा जाएगा तो यहां नेगेटिव पॉजिटिव आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो डेल्टा वी में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वही यहां से यहां गए हैं, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और एंगल बिटवीन ध्यान रखना, इनिशियल से फाइनल का वेक्टर, इनिशियल से फाइनल का वेक्टर ध्यान रखना, इनिशियल से फाइनल। कभी कभी हम क्या करते हैं, ए से बी पूछा गया है कि वी ए माइनस वी बी, ठीक है ना, जैसे हमसे बोला गया है वी ए माइनस वी बी का पोटेंशियल बताओ, तो बेसिकली यहां पर ये इनिशियल है एक तरह से, ये फाइनल है, तो हम जो है बी से ए पर जो है पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करेंगे, समझ रहे हैं ना। डेल्टा आर वेक्टर जो है इनिशियल से फाइनल पर ड्रॉ होगा, ये गलती कभी कभी हो जाती है, ध्यान रखना इसको, ठीक है। यहां पर ये इनिशियल है, ये फाइनल है, ठीक है। तो इनिशियल से फाइनल पर वेक्टर ड्रॉ करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर रहेगा, उनके बीच में एंगल देख लेंगे हम और ये फॉर्मूला लगा देंगे, इससे मिल जाएगा हमें आंसर, ठीक है। यूनिफॉर्म हुआ तब। सेम पोटेंशियल सरफेस, ठीक है। जैसे मान लो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर चलेंगे, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर चलेंगे तो डेल्टा वी कितना आएगा, जीरो, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर चलेंगे तो डेल्टा वी कितना आएगा, जीरो, ठीक है ना। इफ वी मूव परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर देन
dv इज इक्वल टू 0। ध्यान रखना, जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर चलेंगे तो dv कितना रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है ना। या पोटेंशियल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ये भी दिमाग में रखना है हमें, ठीक है। क्यों कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि हमको समझ में आ रहा है कि यहां पर जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे हम, ठीक है ना, डॉट प्रोडक्ट ही 0 हो जाएगा, ठीक है। ईच मोमेंट पर ई वेक्टर और डी आर वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे, ईच मोमेंट पर ई वेक्टर और डी आर वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे, दैट्स वाई, ठीक है ना, डीवी 0 हो जाएगा, डीवी 0 हो जाएगा, पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं सेम पोटेंशियल नॉर्मल टू द, ये सेम पोटेंशियल नॉर्मल टू फील्ड रहेगा, ये भी हम बोल सकते हैं सेम पोटेंशियल नॉर्मल टू द फील्ड रहेगा, ठीक है। इसको पॉज करके लिख लो, फिर आगे चलते हैं हम। अच्छा, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की ही बात नहीं कर रहे हैं हम, ये वाले पॉइंट में यूनिफॉर्म की ही बात नहीं कर रहे हैं। जैसे अगर मान लो एक हमारे पास स्फीयर है, ठीक है ना, सॉलिड स्फीयर है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अवे रहते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड अवे रहते हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल मूव कर रहे हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल मूव कर रहे हैं, तो पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल मूव करेंगे तो पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। ये देखना, फाइंड v1 माइनस v2, तो इसको थोड़ा ध्यान से करना है, ठीक है ना। ये बेसिकली फाइनल है, ये इनिशियल है, ठीक है ना। मतलब पॉइंट 1 जो है फाइनल है और पॉइंट 2 इनिशियल है, तो हम 2 से 1 पर जा रहे हैं, ये है डिस्प्लेसमेंट और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डेल्टा वी हो जाएगा माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना है 20 मीटर, मल्टीप्लाई बाई कॉस ऑफ एंगल बिटवीन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, डिस्प्लेसमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो याद करो, ट्राई टू ज्वाइन, ठीक है ना, टेल टू टेल एंड टेक स्मॉलर एंगल, ठीक है ना, वही वाला लॉजिक लगा देंगे। तो 60 डिग्री एंगल दिख रहा है हमें, cos 60 विच इज 1/2, तो यहां पर 1/2 रखेंगे तो आ जाएगा आंसर -100, ये 200 वोल्ट मिल जाएगा हमें डेल्टा वी। ये क्वेश्चन देखना, इसमें बोला गया है एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 20 न्यूटन पर कूलम एग्जिस्ट along the negative x-axis in space, calculate the potential difference VB minus VA, ठीक है, where A and B are given, ये A और B दिए गए हैं, दो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। तो पहले पहला पार्ट सॉल्व करते हैं, डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, तो 20 न्यूटन एग्जिस्ट अलोंग नेगेटिव x, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कितना है, -20 आई कैप है, समझ रहे हैं ना। डॉट प्रोडक्ट विद डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट जो है ए से बी पर जा रहे हैं, तो बी माइनस ए लिखेंगे हम, ठीक है ना, बी माइनस ए लिखेंगे, तो बी माइनस ए, दिस माइनस दिस करेंगे तो आ जाएगा 0 आई कैप और +4 जे कैप, तो ये मिल जाएगा हमें माइनस माइनस गेट प्लस और 480 वोल्ट आ जाएगा आंसर, समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा दूसरा क्वेश्चन, इसमें डेल्टा वी निकालना है, तो आ जाएगा माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड -20 आई कैप, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, ए से बी पर, तो बी माइनस ए करना है, तो बी माइनस ए करेंगे तो 4 - 2 2 आई कैप, ठीक है ना, 2 आई कैप और +2 जे कैप, दिस माइनस दिस 2 जे कैप हो जाएगा, और डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, माइनस माइनस गेट प्लस और आ जाएगा 40 वोल्ट, मिल जाएगा हमें आंसर, समझ गए। चलिए अब हम आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है, एग्जिस्ट इन स्पेस इफ द पोटेंशियल एट ओरिजिन इज टेकन टू बी 10 वोल्ट, ठीक है। फाइंड पोटेंशियल एट दिस कॉमा दिस, ठीक है। तो हमें पता है डेल्टा V इज इक्वल टू, जब भी यूनिफॉर्म रहेगा तो ध्यान रखना यही वाला लॉजिक लगाएंगे तो ज्यादा आसानी से आ जाएगा आंसर, जब भी यूनिफॉर्म रहेगा, ठीक है ना। वेरिएबल रहेगा तो वहां dV इज इक्वल टू ई वेक्टर dr वेक्टर करते हैं और उसको इंटीग्रेट करते हैं, और जब कांस्टेंट रहेगा तो यही वाला लॉजिक लगेगा। तो V माइनस
10, ठीक है ना, ओरिजिन का है ये, और माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कितना है 10 आई कैप प्लस 20 जे डॉट प्रोडक्ट विथ, यहां पर पोटेंशियल चाहिए हमें, तो दिस माइनस ओरिजिन, ओरिजिन तो 0,0 पर ही है, तो आ जाएगा 3i प्लस 3j, और ये मिल जाएंगे हमें कितना, ध्यान देखना 30 और 60 90 हो जाएगा ये, और 90 माइनस 90 और उधर से 10 आ जाएगा, -80 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है ना, पोटेंशियल जो है -80 वोल्ट मिल जाएगा हमें, समझ रहे हैं। अच्छा मान लो हमसे बोला जाए कि पोटेंशियल का इक्वेशन बता दो, ठीक है ना, तब क्या करेंगे हम, यहां बेसिकली x कॉमा वाई ले लेंगे, यहां पर लिखेंगे हम, ऐसे आ जाएगा, ध्यान देखना, V10 इज इक्वल टू माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे 10i प्लस 20j डॉट प्रोडक्ट एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, समझ रहे हैं ना, और ये मिल जाएगा हमें 10 और -10x और -20y, ये बेसिकली पोटेंशियल का इक्वेशन बन गया, ठीक है ना, पोटेंशियल स्केलर है और इसका जो है फंक्शन मिल गया हमें बेसिकली, ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, यहां तो यहीं तक सॉल्व हो गया था क्वेश्चन, ये अलग से हमने सॉल्व कर दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू, इसको सॉल्व करो, पॉज करके आप सॉल्व करो, ठीक है ना, पहला क्वेश्चन बहुत इजी है, सॉल्व करो। तो अब हम सॉल्व कर रहे हैं डेल्टा वी पहला वाला, माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर 2i कैप प्लस 4j कैप डॉट प्रोडक्ट विथ, यहां पर मिल जाएगा हमें दिस जा रहे हैं तो 2i कैप प्लस 2j कैप, और आंसर आ जाएगा कितना, -4 और -8, ठीक है ना, -12 आ जाएगा ये वोल्ट, डेल्टा वी आ जाएगा। अच्छा अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है, वेरिएबल है, तो वेरिएबल जहां रहेगा वहां पर ये डायरेक्ट वाला लॉजिक नहीं लगाएंगे कि dv वेक्टर इज इक्वल टू या डेल्टा v इज इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट डेल्टा, डायरेक्ट नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, और स्पेशल केस वेरिएबल के लिए हमने देखा नहीं है, ठीक है ना, वो तो यूनिफॉर्म के लिए था। अच्छा तो यहां पर क्या लॉजिक लगाएंगे हम, ध्यान देखना, dv इज इक्वल टू माइनस ई वेक्टर, ठीक है ना, ई वेक्टर की वैल्यू जो भी है वहां पर लिख लेंगे हम, डॉट dr वेक्टर, dr वेक्टर लिखना हमें आता है अच्छे से, dr वेक्टर क्या हो जाएगा, dx आई कैप प्लस dy j कैप, ठीक है ना, ये dr वेक्टर हो जाएगा, और इसको इंटीग्रेट करना है तो dv इज इक्वल टू, अगर ध्यान देखें, माइनस एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई, इंटीग्रेट करना है, और हमें इसका इंटीग्रेशन चाहिए जो विच इज डेल्टा वी, और ये जो है x कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है ना, तो x जो है 0 से लेकर 2 पर जाएगा, और y भी 0 से लेकर 2 पर जाएगा, 0 से लेकर 2, 0 से लेकर 2, ठीक है ना, कुछ और भी लिमिट्स होती है उसको भी ऐसे ही लिखा जाता, ठीक है। अब डेल्टा v मिल जाएगा हमें एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, लिमिट लगा देंगे हम 0 to 2, और माइनस वाई स्क्वायर बाई टू, लिमिट लगा देंगे 0 to 2, हायर लिमिट रखेंगे, तो यहां पर आ जाएगा -2 -4 वोल्ट, ठीक है ना, ये मिल जाएगा हमें आंसर। चलिए नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखना, इसमें हमें बताना है V2 माइनस V1, ये फाइनल पॉइंट है एक तरह से, ये इनिशियल पॉइंट है, और ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज दिया गया, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा गया लेकिन हम रीड कर दे रहे हैं अभी, इनफाइनाइट लाइन चार्ज है ये एक तरह से, ठीक है ना, और हमें यहां पर निकालना है डेल्टा वी। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी रिजल्ट आएगा वो हमें याद भी रखना होता है, इसका रिजल्ट याद रखना है, बाकी का नहीं, इसका याद रखना है, ठीक है ना। तो dv इज इक्वल टू, वेरिएबल है इलेक्ट्रिक फील्ड, ई डी आर बेसिकली लिखेंगे हम, ठीक है ना,
और dv माइनस ई 2k लैम्डा बाई आर डी आर इंटीग्रेशन फ्रॉम R1 से R2 तक। तो यहां जो डेल्टा V आ रहा है, ठीक है ना, फाइनल माइनस इनिशियल, ध्यान रखना, माइनस 2k लैम्डा ln r आ जाएगा और हायर लिमिट लोअर लिमिट लगाएंगे तो हायर ln r2 माइनस ln r1 करेंगे तो ln a माइनस बी जो होता है ln a माइनस ln b ln b a बाई बी हो जाता है, वही वाला लॉजिक लगा दे रहे हैं हम डायरेक्ट, r2 बाई r1 ये आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है ना, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है ना, ये याद रखना है आपको, ठीक है। जब एक शॉर्ट नोट्स वगैरह बना रहे हैं वो जब बन जाएगा तो उसको भी दिया जाएगा, तो उसमें भी ये फॉर्मूले रहेंगे वैसे, लेकिन आप इसको स्टार करके रखना। अब हम देखेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस बेसिकली कंटिन्यूअस सरफेस है जिस पर हर पॉइंट पर सेम पोटेंशियल रहेगा, ठीक है ना, हर पॉइंट पर सेम पोटेंशियल रहेगा और ये कंटिन्यूअस रहेंगे, आपस में जुड़े रहेंगे एक तरह से। एक इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में जुड़े रहेंगे दूसरे वाले इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है ना, जो उनका पोटेंशियल होगा उनके साथ जो भी रहेंगे वो जुड़े रहेंगे, ठीक है ना, ये कंटिन्यूअस कर्व रहेंगे, ये हम बोल सकते हैं। तो वही यहां लिख रहे हैं, इट इज कंटिन्यूअस सरफेस विच पोटेंशियल इज सेम थ्रू आउट। और अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज पर, तो चूंकि यहां पर पोटेंशियल हर पॉइंट पर सेम है, ठीक है ना, तो एक चार्ज पार्टिकल को अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस पर हम मूव कराएंगे तो कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है। वर्क होता है वैसे तो Q मल्टीप्लाई बाई चार्ज मूव मल्टीप्लाई बाई डेल्टा V। तो जब डेल्टा V ही जीरो है तो कोई वर्क होगा ही नहीं इक्विपोटेंशियल सरफेस पर, जब मूव कराएंगे तो वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो। वो चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क हो एक्सटर्नल वर्क हो, दोनों जीरो हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस, तो पोटेंशियल जीरो है, पोटेंशियल सेम है, कांस्टेंट पोटेंशियल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रहते हैं ये। जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेंगे उनके 90 डिग्री पर अगर हम जाएंगे तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हमें मिल जाएगा, ठीक है ना। वैसे भी एक पॉइंट देख चुके हैं कहीं हम कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जब चलते हैं तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, इसका मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस रहेगा वो, ठीक है ना। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मली हिट करेंगे, ऐसा हम समझ सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कट नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि अगर कट ये कर गए तो एट द पॉइंट ऑफ कट दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी। एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मान लो ये वाला इक्विपोटेंशियल सरफेस है V1 और एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है लेट्स V2। तो V1 का जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये रहेगा और V2 का जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रहेगा, और एक पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम बोल सकते हैं कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां लिखा गया है टू इक्विपोटेंशियल सरफेस डू नॉट कट ईच अदर, इफ दे डू सो देन देयर विल बी टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट कट पॉइंट विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं और मान लो एक V1 इक्विपोटेंशियल सरफेस से हम V2 इक्विपोटेंशियल सरफेस पर जा रहे हैं, V1 से किसी भी पॉइंट का, V1 इक्विपोटेंशियल सरफेस है इसके किसी भी पॉइंट पर है, और V2 इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है ना, उसके किसी भी पॉइंट पर जाएंगे V1 से V2 पर, तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा 1 to 2 के लिए, W एक्सटर्नल जो नीडेड होगा, ठीक है ना, 1 2 के लिए Q मल्टीप्लाई बाई V2 माइनस V1 होगा, ठीक है। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क कितना होगा, तो माइनस ऑफ Q मल्टीप्लाई बाई V2 माइनस V1 होगा। ये आप समझ सकते हैं 11th क्लास वाले लॉजिक से कि कंजर्वेटिव का वर्क जो है एक्सटर्नल का नेगेटिव होता है, ठीक है ना, उस लॉजिक से आप समझ सकते हैं इसको। नेक्स्ट, अब बात करेंगे हम डिफरेंट टाइप की इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे मान लो पॉइंट चार्ज है पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है ना, तो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये रहेंगी और इनका इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है स्फेरिकल रहेगा पॉइंट चार्ज के कारण, ठीक है ना। यहां पर जितना पोटेंशियल है उतनी ही डिस्टेंस इधर जाएंगे सेम पोटेंशियल मिलेगा, उतनी ही डिस्टेंस इधर जाएंगे सेम पोटेंशियल मिलेगा, स्फेरिकल मिलेगा। और ये V1 का इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये V2 का इक्विपोटेंशियल सरफेस है। और यहां पर ये भी समझ में आ रहा है हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री पर है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस के 90 डिग्री पर रहेंगे, ये भी हमें दिख रहा है यहां पर। और
अगर हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस लाइन चार्ज से बात करें तो लाइन चार्ज से सिलेंड्रिकल रहेगा, ठीक है ना, सिलेंड्रिकल सेल जैसा मिलेगा हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्योंकि यहां पर रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के 90 डिग्री पर अगर हम चलें, ठीक है ना, मान लो ऊपर से इसी को देख रहे हैं कि यहां लाइन चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हर एक डायरेक्शन में है, और इसके जो है 90 डिग्री पर अगर हम मूव करेंगे, ठीक है ना, 90 डिग्री यहां पर, यहां 90 डिग्री, यहां 90 डिग्री, यहां 90 डिग्री, ठीक है ना, तो एक जो है ट्यूब जैसा हमें सरफेस मिलेगा देखने को, तो ट्यूब जैसा एलिमेंट मिलेगा अगर ये इनफाइनाइट है तब, ठीक है ना। इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, उनके कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस जो मिलेगा वो सिलेंड्रिकल मिलेगा, ठीक है। और ए पॉइंट से बी पॉइंट पर अगर जाना है, मान लो ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाना है या फिर ए पॉइंट से सी पॉइंट पर जाना है, सेम वर्क रिक्वायर होगा, क्योंकि बी और सी जो है हैव सेम पोटेंशियल, बी और सी इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो ए से बी के लिए जितना वर्क रिक्वायर होगा उतना ही ए से सी के लिए भी उतना ही वर्क रिक्वायर होगा, ठीक है ना। तो ये भी लिख सकते हैं हम, जितना बी माइनस ए है उतना ही सी माइनस ए रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू इनफाइनाइट सीट। अगर हमारे पास इनफाइनाइट सीट है, ठीक है ना, सिग्मा चार्ज डेंसिटी की इनफाइनाइट सीट है, तो इनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहेगा, इनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहेगा, अवे, और पॉजिटिवली चार्ज है और नेगेटिवली चार्ज रहेंगे तो टुवर्ड्स रहेगा, हमें पता है, ये पैरेलल लाइंस हैं, स्ट्रेट लाइंस रहेंगी, ठीक है। और इनके 90 डिग्री जब चलेंगे हम, इनके 90 डिग्री पर जब चलेंगे, परपेंडिकुलरली 90 डिग्री पर चलेंगे, तो जो सरफेस मिलेगा वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। तो इनका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा रहेगा, प्लेनर रहेगा, ठीक है ना, इनका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा रहेगा, प्लेनर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, वही यहां पर डायग्राम बनाया गया और प्लेनर रहेगा, ठीक है। अच्छा, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू टू सिमिलर चार्ज। मान लो यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है, इक्वल अमाउंट का यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया हमने, ठीक है ना, क्यू क्यू का इक्वल पॉजिटिव चार्ज लिया हमने, और इनका जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस हमें देखना है कैसा रहेगा, ठीक है ना। कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये देखना है बेसिकली हमें। तो ध्यान से देखना, इनके किसी एक पॉइंट पर यहां पर आ गए, मान लो यहां इनके कारण 10 वोल्ट है, लेट्स, ठीक है ना, तो इनके कारण कितना रहेगा यहां पर, तो इनके कारण कुछ कम वोल्टेज रहेगा, मान लेते हैं यहां से इनके कारण जो है 3 वोल्ट मिल रहा है, बिकॉज ऑफ दिस यहां का पोटेंशियल कितना है 3 वोल्ट, और यहां टोटल पोटेंशियल कितना हो गया 13 वोल्ट। अच्छा, जितने डिस्टेंस इधर आए हैं उतने ही डिस्टेंस अगर यहां पर जाएं, ध्यान से देखना, उतने ही डिस्टेंस यहां पर जाएं, तो इनसे पूछा गया कितना पोटेंशियल रखोगे, तो ये तो बताएंगे 10 वोल्ट, नो डाउट 10 वोल्ट, लेकिन इनसे पूछा गया कि आप कितना पोटेंशियल रखोगे यहां पर, तो ये बता रहे हैं चूंकि यहां पर हमने 3 रखा है तो यहां पर और कम रहेगा, मान लो 2 वोल्ट रहेगा, ठीक है ना। तो यहां पर पोटेंशियल कितना है 13 वोल्ट, लेकिन यहां पर उतने ही डिस्टेंस पर 12 वोल्ट आ गया पोटेंशियल, 12 वोल्ट, 13 तो मिला नहीं, तो 13 कहां मिलेगा, तो 13 के लिए और दूर जाएंगे तो पोटेंशियल कम हो जाएगा, तो पास आना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 13 के लिए हमें कहीं यहां पर आना पड़ेगा, ठीक है ना, 13 के लिए हमें कहीं यहां पर आना पड़ेगा। तो यहां कम डिस्टेंस पर और यहां ज्यादा डिस्टेंस पर, मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ ऐसा मिल रहा है, ठीक है ना, ये जो है कुछ यूं मिल रहे हैं, और इसका जो सेंटर रहेगा वो सर्कल, परफेक्ट सर्कल तो नहीं बनेगा, ठीक है ना, और इनका जो सेंटर रहेगा बेसिकली चार्ज जो है इधर शिफ्टेड दिख रहे हैं हमें, अवे शिफ्टेड दिख रहे हैं थोड़े से, जैसे यहां पर अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएंगे तो कुछ यूं बनेगा, ठीक है ना, यहां पर और इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएंगे तो कुछ यूं बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस यूं, ठीक है ना, यहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ यूं बनेगा, ठीक है, कुछ ऐसा इक्विपोटेंशियल सरफेस हमें देखने को मिलेगा इधर, एक मिनट, ये कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है ना। और थोड़े टाइम के बाद जो है अगर हम देखेंगे तो ये ओवरलैप कर जाएंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस ये ओवरलैप कर जाएंगे, कुछ यूं रहेंगे, ठीक है ना। ये कुछ डायग्राम थोड़ा सा अजीब है, कुछ ऐसा समझ लो, कुछ ऐसा डायग्राम देखने को मिलेगा हमें कि यहां ये पास पास रहेंगे, यहां जो है ये पास पास रहेंगे, और थोड़े टाइम के बाद जो है ये ओवरलैप कर जाएंगे, ठीक है ना, इस टाइप से हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस देखने को मिलेगा।
यहां बेसिकली कंसंट्रिक सर्कल्स या कंसंट्रिक स्फीयर्स नहीं रहेंगे, ठीक है ना, परफेक्ट स्फीयर नहीं रहेंगे और थोड़े से शिफ्टेड रहेंगे ये, समझ रहे हैं ना। तो 4 ऑप्शन दिया जाएगा, उससे गेस हो जाएगा कि कौन सा करेक्ट है, ठीक है ना। ऐसा समझ लो ये स्फीयर के थोड़े से इधर शिफ्टेड हो गए, ठीक है ना, चार्ज इधर शिफ्ट हो गया है ऐसा समझ लो, और इसमें इधर शिफ्ट हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू डाइपोल। अच्छा, डाइपोल का इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो मान लो यहां पर पॉजिटिव चार्ज है Q और यहां पर नेगेटिव चार्ज है -Q, इक्वल मैग्नीट्यूड के, ठीक है ना। यहां पर ये पोटेंशियल देंगे कितना 10, यहां पर कितना पोटेंशियल देंगे ये 10, इनका पोटेंशियल कितना रहेगा -3, तो टोटल पोटेंशियल कितना मिल जाएगा 7, ठीक है ना। उतने ही डिस्टेंस इधर गए, मान लो उतने ही डिस्टेंस इधर गए हम, ठीक है, तो इनके कारण पोटेंशियल कितना मिलेगा 10 वोल्ट, ठीक है, और इनके कारण कितना मिलेगा -2 वोल्ट। तो यहां नेट पोटेंशियल कितना हो गया 8, यहां नेट पोटेंशियल कितना हो गया 7, ठीक है ना। तो यहां पर 7 है और यहां कितना मिल रहा है, उतने ही डिस्टेंस पर हमें 8 मिल रहा है। तो 7 कहां मिलेगा, 7 इसके पास तो नहीं मिलेगा, 7 के लिए हमें और दूर जाना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। पिछले में क्या था, 7 के लिए हमें और पास आना, मतलब 13 था शायद, ठीक है ना, यहां 13 था, यहां 13 के लिए और पास आना पड़ रहा था, लेकिन यहां और दूर जाना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो ये जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस थोड़े से शिफ्टेड मिलेंगे हमें, ठीक है ना। यहां पर जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस थोड़ा शिफ्टेड मिलेंगे, कुछ यूं मिलेंगे, समझ लो कुछ यूं रहेंगे, ठीक है। यहां पर कुछ ऐसे देखने को मिलेंगे हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस, कुछ यूं देखने को मिलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। और बीच में स्ट्रेट लाइन रहेगी, क्योंकि ये वाला जो है इनफाइनाइट पर जाएगा, मिड पर तो जीरो पोटेंशियल होगा, हर पॉइंट पर जीरो पोटेंशियल, जीरो पोटेंशियल, ठीक है ना। इनका जीरो, इनका जितना पोटेंशियल होगा उतना ही पोटेंशियल यहां, तो मिड वाली लाइन पर जो है जीरो पोटेंशियल रहेगा। तो यहां पर एक्चुअल डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, समझ रहे हैं ना, एक्चुअल डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। ये थोड़ा सा गड़बड़ बन गया है, ये यहां पर रहेगा नेगेटिव, इसके थोड़ा सा पास, और यहां रहेगा पॉजिटिव, ठीक है। ये कुछ ऐसा रहेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस डाइपोल के कारण, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, ये ध्यान से देखना, ये एक हिमिस्फेरिकल सेल है, हिमिस्फेरिकल सेल, सॉलिड नहीं है, ध्यान रखना है, हिमिस्फेरिकल सेल है ये, ठीक है ना। और ये जब हिमिस्फेरिकल सेल रहेंगे तो याद करो सेल के किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल सेम आया था, जब कैलकुलेट करवाया था हमने, तो सेल के किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल सेम ही आया था, ठीक है ना। यहां पर भी के क्यू बाई कैपिटल आर, यहां पर भी के क्यू बाई कैपिटल आर, यहां पर भी के क्यू बाई कैपिटल आर, ठीक है। यहां पर के क्यू बाई कैपिटल आर नहीं रहेगा, ध्यान रखना। तो ये जो सरफेस है ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस ही है, ठीक है ना। और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलरली निकलेंगे, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलरली निकलेंगे। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पर सेम रहेगा, ये नहीं बोल रहे हैं हम, ध्यान रखना। हम बोल रहे हैं कि यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है परपेंडिकुलरली निकलेंगे, हो सकता है ये यहां से निकल रहे हो, ठीक है ना, कुछ यहां से आ रहे हो, कुछ यहां से आ रहे हो, कुछ यहां से आ रहे हो। जब इस सरफेस पर पहुंचेंगे तो ये परपेंडिकुलर बाहर निकलेंगे, फिर डाइवर्ज कर जाएंगे, ये कहीं डाइवर्ज कर जाएंगे, लेकिन सरफेस पर परपेंडिकुलर रहेंगे, ये श्योर है हम, ठीक है ना। ठीक है, सेल है, ध्यान रखना, ये सॉलिड नहीं है, ठीक है, सॉलिड नहीं है, सेल है। सॉलिड में इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं रहेगा, सॉलिड में कैलकुलेट करवाया था तो अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग पोटेंशियल आया था, याद करो। ये क्वेश्चन देखना, वर्क नीडेड टू मूव, ये वही सेंटेंस लिखा गया है जो अभी थोड़ी देर पहले लिखा था हमने, ठीक है ना, इक्विपोटेंशियल सरफेस वाले में, कि V1 पोटेंशियल से V2 पोटेंशियल पर जा रहे हैं तो वर्क नीडेड कितना होगा, Q मल्टीप्लाई बाई V2 माइनस V1 वर्क नीडेड होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन देखना, इस क्वेश्चन में एक चार्ज पार्टिकल को यहां से यहां मोशन करा रहे हैं, ठीक है ना, 1 से 2 पर मोशन करा रहे हैं, और हमसे पूछा जा रहा है वर्क कितना है, और 5 कूलम चार्ज है और 2 माइक्रो कूलम पर मीटर जो है इनका लैम्डा दिया गया है, और वर्क नीडेड पूछा जा रहा है। तो वर्क का फॉर्मूला पता है हमें, वर्क इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई बाई डेल्टा वी, और क्यू की वैल्यू अगर ध्यान देखें तो 5 है, तो 5 रख दिया, कूलम है, और डेल्टा वी जो है, ध्यान रखना डेल्टा वी होता है माइनस के लैम्डा 2 के लैम्डा एल एन R2/R1, याद करो यही था, ठीक है। तो इसको अच्छे से यहां लिखते हैं, तो 2 इंटू 5 मिल जाएगा हमें -10, के की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, और लैम्डा की वैल्यू है
2 इंटू 10⁻⁻10, ये -6 ये मिल गया हमें। और ln R2/R1, ध्यान रखना ln फाइनल R2 कितना है 8, तो आ जाएगा 8/2, ठीक है ना, 1 से 2 पर जा रहे हैं, तो आंसर आ जाएगा वर्क एक्सटर्नल जो रहेगा दैट इज माइनस, ये मिल जाएंगे हमें ln 4 और ये 2 है 18 बना देंगे ये, और 10 यहां पर है और ये -6, ठीक है ना, यहां माइनस ये +3 बन जाएगा और 10⁻4 ये मिल जाएगा। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 2 बाहर इसका निकाल लेंगे तो आ जाएगा -36 इंटू 10⁻4, और फिर ln2 बन जाएगा, और ln2 की वैल्यू आपको याद रहती है 0.693 वगैरह के करीब होती है, तो 0.7 लेकर हम, ठीक है ना, आंसर टिक कर सकते हैं, जो भी रहेगा उसको टिक कर लेंगे, या फिर ln2 में आंसर दिया जाएगा तो ln2 में ही आंसर दे देंगे हम। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखना, इसमें दिया गया सम इक्विपोटेंशियल सरफेस आर सोन इन फिगर, व्हाट कैन वी से अबाउट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये जो है डायग्राम दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना, या इसको थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं, ये दिख रहा होगा आपको। अब जो है हमें बताना है इनका ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दे दिए गए हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो ये पैरेलल सरफेसेस हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यूनिफॉर्म वाला केस है ये, ठीक है ना, इनके 90 डिग्री पर रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अच्छा, अब आपको गेस करना है कि इधर रहेंगे डायरेक्शन 1 में या डायरेक्शन 2 में रहेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है, ठीक है ना, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है, ठीक है। क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है डेल्टा V इज इक्वल टू -E मल्टीप्लाई बाई डेल्टा आर मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा। कॉस थीटा जब 0 रहेगा, ठीक है ना, कॉस थीटा 0 रहेगा मींस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जब जाएंगे तो नेगेटिव आएगा ये वैल्यू। अच्छा, तो इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके 90 डिग्री पर इस डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जहां तक डायरेक्शन की बात रही, हम निकाल लेंगे डायरेक्शन बहुत इजीली। यहां इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये एंगल 30 है, ये एंगल 90 है, तो ये एंगल 60 हो जाएगा। और पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से अगर हमसे पूछा गया पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहे हैं, ठीक है ना, तो 180 माइनस 90 120 हो जाएगा, ठीक है ना, 180 माइनस 60, सॉरी 180 माइनस 60 करेंगे 120 आ जाएगा, ठीक है। अब बात आई यहां पर मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, तो ध्यान से देखना, हम कोई 2 पॉइंट चूज कर लेते हैं, एक पॉइंट ये चूज कर रहे हैं, एक पॉइंट ये चूज कर रहे हैं, इसको बोल रहे हैं इनिशियल, इसको बोल रहे हैं फाइनल, ठीक है ना, इनिशियल और फाइनल। ये पॉइंट हो गया इनिशियल और ये पॉइंट हो गया फाइनल, ठीक है। हम 1 से 2 पर जा रहे हैं, इनिशियल से फाइनल पर जा रहे हैं, तो डेल्टा वी कितना है, देखो यहां से यहां जाएंगे तो डेल्टा वी क्या रहेगा, तो डेल्टा वी यहां से यहां जाने पर, ये डिस्प्लेसमेंट पर डेल्टा वी कितना है -10 माइनस ई का मैग्नीट्यूड, ई का मैग्नीट्यूड कितना है हंस देखना, तो निकालना है हमें डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड, यहां से यहां डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, तो ये 30 सेंटीमीटर, ये 40 सेंटीमीटर है, तो यहां से यहां गए डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड 10 सेंटीमीटर है, तो एसआई में रखेंगे तो यहां पर आ जाएगा 0.5 0.1, ठीक है। और कॉस एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, तो डिस्प्लेसमेंट इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इनके बीच में एंगल कितना है 60, तो यहां पर रख देंगे cos 60 विच इज 1/2, ठीक है ना, माइनस माइनस गेट कैंसल, और E की वैल्यू आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 0.1, 200 न्यूटन पर कूलम, ये मिल जाएगा मैं आंसर, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, इस क्वेश्चन में अगर हम देखें ध्यान से तो ये स्फीयर, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर दिख रहे हैं, ठीक है ना, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर दिख रहे हैं हमें, ठीक है।
अच्छा, ये कॉन्सेंट्रिक ट्यूब्स भी हो सकते हैं, हो सकता है, हमें आइडिया नहीं लग रहा है इससे, ठीक है ना, हो सकता है ट्यूब हो। तो यहां पर या तो पॉइंट चार्ज होगा या लाइन चार्ज होगा, ये तो श्योर है हम, ठीक है। और याद करो, जब पॉइंट चार्ज रहता है तो वोल्टेज इज इक्वल टू के क्यू बाई आर आता है, ठीक है ना। इसका मतलब वोल्टेज मल्टीप्लाई बाई आर का जो प्रोडक्ट रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो यहां 10 सेंटीमीटर पर वोल्टेज है 60, तो प्रोडक्ट हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 600। और 20 पर वोल्टेज कितना है 30, तो वोल्टेज और डिस्टेंस का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 600। इसका मतलब ये पॉइंट चार्ज है, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं मिलता तो इसका मतलब ये लाइन चार्ज होते, समझ रहे हैं ना। वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहेगा इसलिए आसान दिया गया है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, हमें बताना था इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो डायरेक्शन तो श्योर हो गई कि इसी डायरेक्शन में है, ये डायरेक्शन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताने के लिए के क्यू बाई आर स्क्वायर रहेगा। अब बात आई कि के क्यू का प्रोडक्ट कितना रहेगा, क्योंकि ये तो वेरिएबल ही रखना है और ये जो है के क्यू का प्रोडक्ट। तो के क्यू के प्रोडक्ट के लिए हम किसी एक वैल्यू को होल्ड करा यूज कर लेते हैं, चाहे तो पॉइंट ये वाला 10 सेंटीमीटर या फिर 20 सेंटीमीटर, किसी को यूज कर सकते हैं हम। तो हम 10 को यूज कर रहे हैं। तो वोल्टेज कितना है 60 इज इक्वल टू के क्यू। और एसआई में अगर हम देखें तो डिस्टेंस 0.1 10 सेंटीमीटर, तो ये के क्यू की वैल्यू कितना हो जाएगा 6। तो यहां पर आ गया कितना, ये 6 बाई आर स्क्वायर, समझ गए, ठीक है। और अवे रहेगा, यहां पॉजिटिव चार्ज है, अवे रहेगा, ठीक है ना। नेगेटिव होता तो यहां लिखा होता -60 और -30, ठीक है ना, -20 और टूवर्ड्स होता, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स होता, ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन देखना, इसमें दिया गया है 12 जूल ऑफ वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट एन एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड टू टेक अ चार्ज ऑफ 0.01 कूलम फ्रॉम ए टू बी, हाउ मच इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो ए टू बी ये फाइनल है बेसिकली, ये इनिशियल है, तो क्वेश्चन आसान हो गया। वर्क एक्सटर्नल पूछा गया, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है एक्सटर्नल वर्क, ठीक है ना। इज इक्वल टू चार्ज मूव्ड, जो भी होगा क्यू मल्टीप्लाई बाई डेल्टा वी, लॉजिक लगाना है बस। तो वर्क कितना है 12 जूल नीडेड है, और 0.01 और डेल्टा वी हमें निकालना है, ठीक है ना, वी बी माइनस वी ए। ये तो इजी क्वेश्चन हो गया। तो डेल्टा वी कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे इसमें, 1200 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही है। पोटेंशियल में हमने काफ़ी कुछ देख लिया है, ठीक है ना। और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना, और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन वगैरह करेंगे कि पार्टिकल पार्टिकल के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कैसा रहता है, ठीक है ना, सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज रहता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम।